नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न, वह कौन सा देवबंद छात्र विद्वान था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारी औद्योगिकरण के। भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल देना चाहते थे, जबकि नेहरू जी भारी औद्योगिकरण के पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, आरसी दत्त, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह के नगर का नाम किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। निम्नलिखित में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर को। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ तथा इसका अवशेष कहां मिलते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1565 ईस्वी, हम्पी। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय किसका द्योतक है? काली मिर्च का। डी आंसर होगा। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिलिंद हो। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन तथा तमिल साक्ष्यों से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, K2 गार्डविन ऑस्टिन। ये K2 जो है ये काराकोरम 2 इसको कहा जाता है और ये भारत की सर्वोच्च चोटी है जो कि वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल कई प्रकार के गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। वायुमंडल में जो है मुख्यतः पृथ्वी के तल के निकट भारी गैसें पाई जाती है और तल से दूर जाते हुए हल्की गैसें ऊपर की ओर आती है। कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है, लेकिन चूंकि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बाहुल्य है लगभग 98% से अधिक, यही दोनों गैस हैं, इसलिए वायुमंडल का जो है पृथ्वी के नजदीक जो है वायुमंडल में इन्हीं दोनों गैसों का बाहुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किस एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डोवर जलडमरू मध्य। यह इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग में अवस्थित डोवर जलडमरू मध्य में इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली 3 सुरंगें बनाई गई हैं, रेल सुरंग। ये सुरंगें इंग्लैंड के फाकस्टोन और फ्रांस के कैलेस से जोड़ती है। सुरंग जो है इंग्लैंड के फाकस्टोन को फ्रांस के कैलेस से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किलायू। यह अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है? ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं। टॉर्नेडो कहाँ उठते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैरिबियन सागर में। टॉर्नेडो यद्यपि समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में आते रहते हैं, परंतु कैरिबियन सागर में जो अमेरिकी क्षेत्र है ये टॉर्नेडो प्रबल क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? खार्तूम, नील, न्यूयॉर्क, हडसन, यानी कि शहर और किस नदी के किनारे स्थित है उसका मिलान है। बर्लिन, स्प्री, सिडनी, सीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये मिलान गलत है। सिडनी सी नदी के किनारे नहीं है, क्योंकि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है और सी नदी यूरोप में बहती है, इसलिए ये मिलान सही नहीं है। बाकी खार्तूम नील नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चैलेंजर गर्त। इसी को मैरियाना गर्त भी कहते हैं और ये प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई जो है अधिकतम 11,033 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद निकट है, किसके संघवाद के निकट है भारतीय संघवाद? इसका आंसर होगा कनाडा के। ए आंसर, कनाडा के। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति को निम्न में से किस मामले में संपूर्ण वीटो प्राप्त है? इसका आंसर होगा साधारण विधेयक, ए ऑप्शन। राष्ट्रपति सिर्फ साधारण विधेयक पर ही पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? इसका आंसर होगा 131, डी ऑप्शन। इसमें जो है अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अधीन करता है? 137 के अधीन, सी आंसर होगा। किसकी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च होगी? IMF, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में भारत ने किस देश के साथ यूरेनियम अयस्क की आपूर्ति हेतु दीर्घकालीन समझौता किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, देश का कौन सा एकमात्र बंदरगाह है जो कंपनी के रूप में प्रशासित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एन्नौर। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहां रखने पर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी के केंद्र पर। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, कहां बनती हैं लाल रक्त कणिकाएं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति प्रबल अम्ल की होती है। नेक्स्ट है, पॉलिशदार स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह किसकी तरह कार्य करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण की तरह। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हीलियम। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों में को परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन हीलियम एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह
साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है? सी आंसर होगा। किसी वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? किसमें संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बहिर्मंडल में, एक्सोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों में परनी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरिया। कार्बनिक यौगिक यूरिया का रासायनिक सूत्र CH4N2O होता है। इसे कार्बामाइड भी कहते हैं। कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता का। कोविड-19 के प्रकोप के कारण भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया है? इंग्लैंड के। डी आंसर होगा। कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? इसका आंसर होगा रूस। बी ऑप्शन। 3 दिवसीय इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ए ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी। 9 जुलाई 2020 को किया गया और इसका विषय क्या था? बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक, NSDC। इसका आंसर होगा NSDC। डी ऑप्शन। NSDC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसकी स्थापना जो है 15 जुलाई 2015 को हुआ था। ये निगम जो है लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 15 जुलाई 2015 को। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, रीवा जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और यह सोलर प्लांट जो है 750 मेगावाट का है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हुआ। बी आंसर होगा। पिछले चुनाव में 70 में से 67 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि इस बार 62 सीटें प्राप्त हुई और इसके विपरीत बीजेपी को 5 सीटों का फायदा हुआ। पिछले बार जहां 70 में से सिर्फ 3 सीट बीजेपी को मिला था, इस चुनाव में जो है बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं और केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। गोविंदराजुलू चिंटाला निम्न में से किसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत के पड़ोसी देशों में किसकी रैंकिंग सबसे खराब है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। कुल 167 देशों में जो है चीन की रैंकिंग 153 है और जिसे 10 में कुल 2.26 अंक ही प्राप्त हुए हैं और सबसे अच्छी स्थिति जो है भारत की है और उसके बाद जो है श्रीलंका की है। किस राज्य ने हाल ही में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत हाल ही में कितने सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3।
जिसमें पहला जो है परम शिवाय नाम है, IIT BHU में स्थापित किया गया। द राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टॉमस पेन। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? नीदरलैंड, 1602 ईस्वी में। अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फोर्ड। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सांपों का देश पेरू। ये गलत है, सांपों का देश पेरू को नहीं, ब्राजील को कहा जाता है। बाकी 3 जो है ABC सही है, यानी कि 1000 हाथियों की भूमि लाओस को कहते हैं, पवित्र भूमि जेरूसलम और मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणेश्वर काली तमिलनाडु। ये मिलान गलत है, दक्षिणेश्वर काली कोलकाता में होगा और यहीं के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस जी। बाकी 3 ऑप्शन जो है तीनों सही है, A, C और D, ये तीनों मिलान सही है, यानी कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, द्वारकाधीश का मंदिर मथुरा में और विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए, फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए, फिर देखिए आपके सामने आएगा ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है, उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है, शुभम 101, SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका बीपीएससी से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ PDF भी देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में, तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको, तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।